राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं और आपको बता दें कि एनडीए जल्द फाइनल होगी गठबंधन सीटों का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है और इस फॉर्मूले को अंतिम रूप जल्द दिया जा सकता है। अगले सप्ताह इस पर मुहर लगने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, इन दौरों के साथ बीजेपी जहां एक तरफ अपनी सीटों को फाइनल कर रही है, वहीं सहयोगियों के साथ जो सीटें साझा की जानी है उनके फॉर्मूले पर भी जल्द मुहर लग सकती है। तो इस बड़ी खबर के साथ एक बार फिर रुक करते हैं। रविंद्र लगातार अपडेट कर रहे हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए, एनडीए का कुनबा बढ़ा चुकी है बीजेपी। एनडीए के कुनबे में कई दल अभी अभी शामिल हुए हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर उनको सत्ता के अंदर भागीदारी दी जा रही है, वहीं साथ ही साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय करके भी चुनावी रणनीति तय की जाएगी। कब तक ऐलान संभव है? देखिए, गठबंधन हो चुका है, उसमें लेटेस्ट थे आपने जयंत चौधरी देखे, उनसे जब बातचीत हुई थी तो लगभग तय था कि 2 सीटें लोकसभा की और 1 राज्यसभा उनको दिया जाएगा। लेकिन सीटों का फॉर्मल तौर पर ऐलान ये अगले सप्ताह तक हो जाएगा। जयंत चौधरी हो या फिर अजीत पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, उसी तरह से आप टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण को लेकर हो, नीतीश कुमार के साथ हो, जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को जो 1 सीटें देने की बात हो रही है, जीतन राम मांझी को 1 सीटें देने की बात हो रही है, नीतीश कुमार के साथ क्या 17-17 का फॉर्मूला रहेगा या बीजेपी 19 और उनको 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये कई जो गठबंधन के जो सहयोगी है, इन सब के साथ फाइनल जो ऐलान होगा ये अगले सप्ताह तक तय कर लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, तो जो गैप है 30-40 सीटों का जो एनडीए। यानी रविंद्र, जिस चुनावी तारीखों के ऐलान का आप जिक्र कर रहे थे कि 10 तारीख से पहले तक, क्या माना जाए कि एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले का भी औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा? जाहिर सी बात है। देखिए, अभी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, अपनी पार्टी के लिए एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और संभावित है, हो सकता है कि 3 तारीख हो या फिर 5 तारीख को हो। उसके बाद ही कहीं ना कहीं एनडीए के साथ सीटों को लेकर तय हो जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें क्लियर नहीं। अगर रविंद्र, जरा एक अपडेट बताइएगा कि क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई औपचारिक कमेटी बनाई गई है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करने के लिए? खुद जेपी नड्डा या गृहमंत्री अमित शाह इसे लीड कर रहे हैं या क्या कॉम्पोजिशन है इसका? देखिए, अलग अलग राज्यों में जहां वहां के चुनाव प्रभारी होते हैं वो इनिशियल बातचीत करते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से बात करना होगा तो गृहमंत्री अमित शाह बात करेंगे और जो किए हैं जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनसे बात किए हैं, पवन कल्याण सीधे उनसे बात करेंगे। उसी तरह से आप देखिए एआईएडीएमके से बात करनी हो तो अन्नामलाई के जरिए बात होगी, लेकिन फाइनल तो मुहर उस पर गृहमंत्री अमित शाह ही लगाएंगे। आजसू ऐसी पार्टी है जिससे सालों से गठबंधन रहा है, उसको 1 सीटें दी जाएगी। अब नीतीश कुमार तो बात गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री और बिल्कुल जाहिर तौर पर अपने तमाम सहयोगियों को साधने की कोशिश में यहां पे बीजेपी का नेतृत्व नजर आ रहा है। आप बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका।